नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। बिटपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से, हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के VP कमोडिटी एंड करेंसी के, रविंद्र राव हैं VP हेड कमोडिटीज़ रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज मुनाफा वसूली यहां पर दिख रही है 400 रुपये के आसपास। चांदी कमजोर है, गोल्ड में 100 रुपये से ज़्यादा की गिरावट है। 61,300 रुपये के नीचे चांदी, 52,400 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। क्रूड की बात करें तो बिकवाली पिछले हफ्ते 7% से ज़्यादा टूटने के बाद आज भी कच्चे तेल की में काफ़ी कमजोरी दिख रही है। 3.5% MCX पर भाव टूट चुके हैं। $81 पर ब्रेंट क्रूड का भाव हो चुका है। नेचुरल गैस यहाँ पर भी आज दबाव है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। 585 रुपये के आसपास MCX पर नेचुरल गैस का काउंटर आ गया है। अब कॉपर की बात करें, कॉपर ही नहीं जितने भी बेस मेटल्स है, चीन से मांग घटने की चिंता से यहाँ पर चौतरफा दबाव दिख रहा है। कॉपर की बात करें तो 665 रुपये के नीचे दिसंबर का वायदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जिंक, एल्युमिनियम पे भी दबाव है, आधे से 1% की गिरावट लेड में भी दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंता जहाँ पर रेंज में ही कारोबार हो रहा है, तेजी यहाँ पर थमती दिख रही है। तेजी आ नहीं रही है काफ़ी लंबे समय से। एक तरफ एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कत है, दूसरा सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ने से भी चिंता है, जिससे भाव यहाँ पर सुस्त दिख रहे हैं। कॉटन की बात करें तो कॉटन केक दोनों में ही आज बिकवाली दिख रही है। MCX कॉटन दिसंबर वायदा 31,000 के आसपास आ गया है और ये भी खबर सोर्सेस बता रहा है कि जल्द नए कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट MCX की तरफ से हो सकता है। हल्दी की बात करें तो घरेलू मांग कम है। आज NCDX पर 7,150 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है। जीरे की बात करें, तेज कारोबार है। पूरे स्पाइसेस में एकमात्र काउंटर है जहां पर आज तेजी दिख रही है। 23,700 रुपये के ऊपर जीरा वायदा ट्रेड कर रहा है। कोरिएंडर यहाँ पर 9,950 रुपये के आसपास, 10,000 के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो चलिए, ये कुछ टॉप 10 खबरें जहाँ पर आपको दिन भर नज़र रखनी होगी। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे क्रूड की, जहाँ पर बिकवाली गहराती जा रही है। आज 3.5% के आसपास की गिरावट है। जिस तरह से चीन से मांग को लेकर चिंता है, उसका दबाव यहाँ पर लगातार बना हुआ। साथ ही ग्लोबल रिसेशन की जो चिंता है, उससे भी यहाँ पर कीमतों में गिरावट दिख रही है। अगर हाई से अगर बात करें तो 2022 के हाई जो 139 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव गया था, वहाँ से देखें तो करीब 70% से ज़्यादा की गिरावट कच्चे तेल में आ चुकी है। एक शार्प फॉल। और इस साल के निचले स्तर जो 77 था, 2022 का सबसे निचला स्तर, वहाँ से देखिए तो अब सिर्फ 4-5% ऊपर भाव अब हो गया है। यानी काफ़ी गिरावट 2022 के सबसे निचले स्तरों के बेहद करीब क्रूड का भाव हो चुका है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है क्रूड में, यहाँ से कितनी गिरावट आप और देख रहे हैं क्रूड में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। विश्वमोहन, मेरे हिसाब से अभी जो क्रूड को ड्राइव कर रहा है वो जो चाइना में कोविड सिचुएशन है, आई थिंक दैट इज ड्राइविंग, क्योंकि सप्लाई टाइटनेस से भी फोकस शिफ्ट होकर डिमांड कंसर्न्स पे आ गया है। और जो चाइना में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिविल प्रोटेस्ट, आई थिंक वो उसने आज के इनिशियल सेशंस में प्रेशर डाला है। क्रूड काफ़ी टाइम से $75 से लेके $82-83 के आसपास चल रहा था WTI क्रूड, और आज का जो फॉल है वो 75 के नीचे आ गया है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है प्राइजेस। मैं क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। अगर $75 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो डाउनसाइड है वो इनिशियली $73 के आसपास आ सकता है, एंड उसके नीचे इवन $68 तक आने के भी चांसेस है। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो चाइना सिचुएशन है, आई थिंक हो सकता है कि ये टेम्पररी रहे, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी रिलैक्सेशन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बार इसमें रिवर्सल आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना है वो December 4 का जो OPEC प्लस का मीटिंग है, क्योंकि पिछले वीक में सऊदी एनर्जी मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि अगर उनको इंटरवीन करना पड़े मार्केट में तो दे माइट इंटरवीन टू स्टेबलाइज द प्राइजेस। तो हो सकता है कि अगर क्रूड में ज़्यादा अगर बिकवाली आए तो OPEC प्लस की तरफ से कोई इंटरवेंशन आ सकता है। तो आई थिंक ये दो मेजर फैक्टर्स होंगे जिसको मार्केट ट्रैक करेगा। और अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो कोविड सिचुएशन है चाइना में, उसके चलते प्राइसेस में दबाव रह सकता है।
बट आज का क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए एंड इफ इट क्लोजेस बिलो $75 तो ये जो करेक्शन है वो डीपन हो सकता है। बट उसके बाद ओपेक का जो स्टांस है उसे भी वॉच करना चाहिए। टेक्निकली जैसे मैंने बताया कि एक ब्रॉड रेंज में था, अभी $75 ब्रीच हुआ है, तो आई वुड गो फॉर अ शॉर्ट। काफ़ी नीचे आ चुका है मार्केट मॉर्निंग सेशन में, तो इट्स बेटर कि थोड़ा रैलीज पे सेल करे। 6170 6180 का लेवल है जहाँ पे एक बार सप्लाई आ सकता है। और डाउन साइड मुझे लगता है कि इनिशियल टारगेट जो होगा वो 5900 का होगा और स्टॉप लॉस हम इसमें 6270 का मेंटेन कर सकते हैं। यानी यहाँ से ऊपर के लेवल पे आपको बाउंस बैक पे यहाँ पर बेचने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से आ रही है। जो टारगेट है 5900 का है। अनुज जी, आपका क्या टारगेट है क्रूड को लेकर, क्या व्यू बन रहा है? और जिस तरह की गिरावट यहाँ दिखी है तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिकवरी की भी कोशिश होगी, तो क्या ऑप्शंस के जरिए बेहतर कुछ रणनीति है क्या आपके पास? जी विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से फंडामेंटल्स में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ है क्रूड में, जहां हमने साल के स्टार्टिंग में करीबन 9,996 का लेवल एमसीएक्स में देखा था, अब वो करीबन 6,097 के आसपास है। ऑलमोस्ट 8% की ही सिर्फ तेजी यहाँ पे रह गई है। इंटरनेशनली देखें तो ऑलमोस्ट $83-84 के आसपास के लेवल आए हैं, तो यहाँ पर अभी और डाउनफॉल आ सकता है। जिस तरह के फंडामेंटल में चेंजेस हुए, चाहे वो रशिया पे कैपिंग हो या चाइना में डिस्ट्रप्शन हो, डिमांड सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर काफ़ी देखें तो चिंता का विषय है। हमें लगता है कि क्रूड में आपको जल्दी ही $78 से लेकर $80 तक के ब्रेंट में लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें तो 5800 का पुट ऑप्शन जो कि करीबन 225 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि उसमें खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। उसमें करीबन आप 164 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 300 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 5800 का पुट ऑप्शन का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 5800 तक का लेवल क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में पुट ऑप्शन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। बिटफन, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर? देखिए, मेरा तो व्यू अभी बेरिश है और मुझे भी अच्छा भी लग रहा है कि क्रूड ऑयल अभी थोड़ा सेटल डाउन कर रहा है। क्रूड ऑयल का मार्केट पहले जब सप्लाई कॉन्स्टेंट था तब ये बैकवर्डेशन में था, अभी मार्केट कॉन्टेंगो में आ रहा है। और जिस तरह से रशियन ऑयल का जो कैपिंग था, इट वाज लाइक फेवरिंग द बेयर्स। तो सिनेरियो ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल चार्ट में भी वीकनेस है और रवि ने टेक्निकल लेवल काफी बता भी दिया है। और मुझे भी लग रहा है कि क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज विल बी गुड स्ट्रेटेजी। इवन शॉर्ट टर्म में भी कोई अच्छा पुल बैक लगता है तो सेल में बनेगा। इंट्राडे में भी थोड़ा जैसे कि गैप डाउन है और 6200 220 इस तरह के लेवल अगर मिल जाते हैं इवनिंग सेशन में या मिड डे में, क्योंकि मॉर्निंग सेशन के हिसाब से थोड़ा पुल बैक भी हो सकता है। तो पुल बैक आता है 6200 220 के आसपास, तो मेरे हिसाब से वो क्रूड ऑयल शॉर्टिंग बनेगा और इनिशियल टारगेट भी 6000 और एक्सटेंड भी कर सकता है 5900 तक। तो अभी क्रूड ऑयल का जो मार्केट है इज गोइंग टू बी ऑन अ बेरिश मोड गोइंग फॉरवर्ड इंट्राडे इन द शॉर्ट टर्म एज वेल। तो कभी भी कोई पुल बैक आता है तो सेल पे ही बनना अच्छा रहेगा। और ये हम लोग के लिए काफी मैटर भी कर रहा है, इंडियन मार्केट के लिए, ग्लोबली मार्केट के लिए। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा स्टेबिलाईज भी करता है $60-65 के आसपास गोइंग फॉरवर्ड, तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सेल ऑन राइज विल बी गुड स्ट्रेटजी फॉर टुडे और गोइंग फॉरवर्ड। और नेचुरल गैस को लेकर बिटफन आपका व्यू क्या होगा? करीब करीब 40 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है एक हफ्ते में। है एक हफ्ते में 23 नवंबर को 625 के ऊपर था और आज देखिए 584 पे नेचुरल गैस। क्या यहाँ और गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए क्या? क्योंकि जिस तरह से क्रूड गिर रहा है तो क्या नेचुरल गैस पर भी इसका असर होगा? नेचुरल गैस का थोड़ा सा रिलेशन है, लेकिन नेचुरल गैस में एक सिनेरियो है कि नेचुरल गैस में लोकल कमोडिटी जैसा ही होता है यूएस में। तो नेचुरल गैस में थोड़ा सा सप्लाई का इश्यूज होगा क्योंकि और उसका डिमांड भी है। और अगर ठंडा भी बढ़ता है तो क्रूड ऑयल, ऐसे देखिए क्रूड ऑयल में इज ए ग्लोबल कमोडिटी, लेकिन नेचुरल गैस मोर लाइक ए लोकल कमोडिटी इन द यूएस, जहाँ पे हेनरी हब इज द हब। तो वहां पे मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा कोई सेलिंग होने वाला है। नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि तेजी में ही रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इसने काफी क्रिटिकल लेवल भी ब्रेक कर दिया है। और कोई भी डिक्लाइन आता है तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस इज ए बाय। आज अभी 600 के आसपास है, तो मेरे हिसाब से कोई 10-15 रुपए नीचे आता है तो नेचुरल गैस से बाय। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से 650-655 तक भी लेवल पॉसिबल है। तो क्रूड ऑयल में सेल कीजिए, लेकिन नेचुरल गैस विल बी ऑन अ बाय एंड दिस बिकॉज ए लोकल कमोडिटी इन द यूएस, तो उसके हिसाब से। और एमसीएक्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इट्स मोर ऑफ ए लोकल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द यूएस, तो मेरे हिसाब से बाय ऑन दिस विल बी बेटर आइडिया। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब जो प्राइस कैप और बैन की जो समय सीमा नज़दीक आ गई है अगले हफ्ते से कि ये लागू हो सकता है, तो उसका भी असर दिखेगा। हो सकता है कि रूस की तरफ से गैस की सप्लाई कम की जाए।
रविंद्र जी, आपका व्यू नेचुरल गैस पे क्या है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? आज जो गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में क्या करें नेचुरल गैस में? वेल मेरा भी बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है नेचुरल गैस में, क्योंकि नेचुरल गैस में जो लोअर साइड था वो मेरे हिसाब से बन चुका है। और अगर चार्ट्स पे भी देखें तो चार्ट्स पे अराउंड 200 252 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है। 568 का अच्छा सपोर्ट है इसमें। जब तक कि वो होल्ड है, आई थिंक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। 540 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि वो ब्रीच नहीं करता, आई थिंक लोअर लेवल्स पे बाइंग पॉसिबल है। और अभी जैसे विंटर सीजन भी है, तो डिमांड के चलते भी प्राइसेस में एक पॉजिटिवनेस आ सकता है। सिर्फ हमें देखना पड़ेगा कि जो रशिया ऑयल कैप का जो स्टोरी चल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से अगर कोई न्यूज़ आता है, क्योंकि हमने पिछले वीक में देखा जब भी ये रशियन ऑयल कैप का न्यूज़ चल रहा था, तभी नेचुरल गैस में अच्छा खासा अप मूव आया था। तो मेरे हिसाब से वो एक फैक्टर होगा वॉच करने के लिए। अदरवाइज आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसमें 598 600 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से एक बार इसमें एक पॉजिटिवनेस दिखेगा, विच माइट एक्सटेंड टिल 630 640। तो ये व्यू है। चलिए, अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज दोनों पर ही दबाव दिख रहा है, चांदी ज्यादा कमजोर दिख रही है। अनुज जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या है आज के लिए? विष्णु जी देखिए, गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेंड है वो हालांकि थोड़ा सा आज वीकनेस में है, बट मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक कंसर्न है वो मुझे लगता है कि थोड़ा गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पर मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। हमने पिछले 2-3 हफ्तों में अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी है, सिल्वर में आती हुई देखी है। तो ट्रेंड नो डाउट कि गोल्ड और सिल्वर का भी पॉजिटिव है। बॉन्ड यील्ड यूएस की 7 मंथ लोज पे ट्रेड कर रही है, डॉलर इंडेक्स 6 के आसपास है, तो वहाँ भी हमने वीकनेस आती हुई देखी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करके बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव साइड में है। धीरे धीरे जो गोल्ड है सिल्वर है अपने बॉटम बनाते हुए जा रहे हैं और ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन की तरह एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड में मुझे लगता है कि करीबन 52,300 के आसपास खरीदारी करें, 52,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,700 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड का भाव अगेन एक बार हम 1765 से लेकर 1770 डॉलर तक देख सकते हैं। इनिशियली 1780 डॉलर एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 1800 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको दिसंबर तक एक बार 1780 या 1790 डॉलर तक के लेवल दिसंबर मंथ में आ सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। सिमिलरली सिल्वर अगर देखें तो सक्सेसफुली 21 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट वीक भी हमने काफी अच्छा रिकवरी होती हुई देखी थी। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी करीबन एमसीएक्स में 61,000 के आसपास खरीदारी करें, 60,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,000 तक देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इस महीने आपको दिसंबर के मंथ में 22 डॉलर तक के लेवल और ऊपर में 63,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का अभी पॉजिटिव है और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी हमारी तरफ से सजेस्टेड है। बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ गोल्ड और सिल्वर में काम करना है। 52,300 पे गोल्ड खरीदे, 52,700 के टारगेट के लिए 52,050 का स्टॉप लॉस लगा ले। चांदी 61,000 पे खरीदने की सलाह है, 62,000 के टारगेट के लिए 60,350 का यहाँ पर इससे लगा ले। विटपन, आपकी सलाह क्या होगी करंट लेवल पर अगर किसी को ट्रेड करना है? 52,400 के आसपास गोल्ड है, 61,300 रुपये के आसपास चांदी है, इन स्तरों पर ट्रेड क्या करे, खरीदे या बेचे? इसके लिए तो अभी बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जो सिनेरियो है जिस फैक्टर के कारण पूरी मार्केट में एक प्रेशर था, वो था यूएस का इन्फ्लेशन और रेट ऑफ जो रेट हाइक था। उसके कारण अभी वो जो फैक्टर है काफी हद तक अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है। और मैंने तो कुछ अपने इक्विटी क्लाइंट को ऐसे बोल दिया कि आप अपने ऐप भी जो भी आप खरीदते हो स्टॉक, तो अभी इसको ऐप को डिलीट करके बाद में देखिए 2-3 महीने के बाद क्या होगा। तो उसी तरह सिनेरियो लग रहा है कि मुझे गोल्ड में भी लग रहा है कि मार्केट का सिनेरियो थोड़ा बुलिश है, क्योंकि जो फैक्टर पर्टिकुलरली मैं देख रहा था वो अभी ईज ऑफ हो रहा है। और एक स्टॉक एक हॉरिजॉन्टल लेवल से ब्रेकआउट किया था स्पॉट को 1720 का, जो अनुज ने भी बताया कि 1810 1800 लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल इन स्पॉट। M6 में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूं तो बाय ऑन डिप्स विल बी आइडियल, क्योंकि यहाँ पे गोइंग फॉर तेजी का ही मार्केट है। और 51,900 या 800 के आसपास स्टॉप लॉस अगर मेंटेन कर सकते तो कोई डिप्स आता है 52,300 350 उसके आसपास मेरे हिसाब से बाइंग बनेगा। और 52,750 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे पर्सपेक्टिव, अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग तेजी बन सकता है 53,200 to 300 तक। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर बोथ इज अ बाय ऑन डिप्स। मेरे हिसाब से इतना टेंशन अभी फिलहाल नहीं है, तो आई एम ऑन द बाय साइड।
साइड इनकी भी राय है। रविंद्र जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि बाई साइड में रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? बिल्कुल विश्व मोहन, आई थिंक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा ये वीक में, क्योंकि जो ये पूरा मंथ था, वो पूरा मंथ आई थिंक वाज ड्रिवन बाय फेड आउटकम, क्योंकि शुरू हुआ एफओएमसी मीटिंग से, जहाँ पे फेड चेयर ने इंडिकेट किया कि दे माइट गो फॉर स्मॉलर रेट हाइक्स गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा आया जो कि ऑन द लोअर साइड था, एंड देन फाइनली द एफओएमसी मिनट जिसने फिर से वही इंडिकेट किया जो फेड चेयर पावेल ने कहा था। तो आई थिंक पूरा महीना जो है दैट वाज ड्रिवन बाय द सेंट्रल बैंक्स। लेकिन अभी मेरे हिसाब से फिर से ये ट्रिगर्स आएंगे, क्योंकि ये वीक में देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम यूएस। महीने का स्टार्ट है, तो आई थिंक नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा, Q3 जीडीपी फ्रॉम यूएस, ये सारे डेटास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि डॉलर को डायरेक्शन देगा और इन टर्न गोल्ड को डायरेक्शन देगा। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो फेड का ये महीने में जो मीटिंग है इन मिड दिसंबर, उनका स्टांस क्या होगा। अगर डेटास अच्छे आते हैं, जैसे कि एनएफपी रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा लोअर है, लेकिन अगर अच्छा आता है तो दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर डॉलर, और गोल्ड में थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है। बट जो दिसंबर मीटिंग का जो स्मॉलर रेट है कि आई थिंक दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, लेकिन आगे जाके अगर डेटा में कोई अच्छा खासा डेटा आता है, जॉब्स रिपोर्ट अच्छा आता है, तो आई थिंक दैट माइट गिव फेड मोर रूम टू हाइक द रेट्स। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटास रहेंगे, लेकिन बायस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। टेक्निकल लेवल्स देखें तो आई थिंक 1740 $1735 जो है वो अभी भी उसके नीचे सस्टेन नहीं किया प्राइजेस, और वहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा है। तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि 1780 $1785 इज अ पॉसिबिलिटी इनिशियली, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1806 1807 का जो 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है वहाँ पे आ सकता है। अगर एमसीएक्स की बात करो तो एमसीएक्स में भी आई थिंक जो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से एक बार हम 53,500 तक के लेवल्स उसमें भी देख सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट ये वीक थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, वोलेटिलिटी हो सकती है। तो दोनों साइड का मोमेंटम हमें इसमें मिल सकता है। और डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो डॉलर इंडेक्स भी आई थिंक 108 से लेके 104 के रेंज में है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें एक डायरेक्शन नहीं रहेगा, एंड दैट माइट बी सीन इन गोल्ड एज वेल। तो मेरे हिसाब से डेटास इंपॉर्टेंट है, डेटास देख के वी कैन टेक अ फर्दर डायरेक्शन। इंटरडे पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बट ऊपर से फिर से एक बार सेलिंग आ सकता है टुवर्ड 52 550 52 600, बट तब तक के लिए बाइंग कर सकते हैं। 52 250 का एक स्टॉप लॉस हो सकता है। ओके, चलिए गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। चीन की चिंता यहाँ पर भी दिख रही है और सभी काउंटर दबाव में दिख रहे हैं। कॉपर की गिरावट देखिए बढ़ती जा रही है, 664 रुपये तक आ गया है। अनुज जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में आज क्या बेचना आपको पसंद है, या लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह देंगे? देखिए, बेस मेटल में क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना की तरफ से जो सेंटीमेंट निकले हैं वो थोड़े से ये शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, और हमने देखा है कि उसके बाद से आपके जो बेस मेटल हैं, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे लेड, एल्यूमिनियम हो, सभी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो आज के लिए पर्टिकुलर बिकवाली की साइड ही जाना चाहेंगे। कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली के काउंटर रह सकते हैं, जहाँ पे सेल करके चल सकते हैं करीबन 669 में। 675 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट 660 तक देखने को मिल सकता है, और अगर 660 ब्रेक होता है तो नीचे करीबन 655 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं। इसके साथ लेड मुझे लगता है कि और एक टेक्निकल थोड़ा फॉल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तो लेड के अंदर भी बिकवाली कर सकते हैं करीबन 183 में। नीचे में टारगेट 180 तक हो सकता है, 185 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कॉपर और लेड मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है। एलएमई के अंदर भी देखें तो जो कॉपर है वो 8000 के नीचे अब आता हुआ दिखाई दिया है, वहाँ भी सेलिंग प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी चाइनीज जो इशू है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आपको अक्रॉस द काउंटर जो बेस मेटल के हैं सभी में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बिकवाली की ही सलाह मुझे लगता है कि कॉपर में और लेड में देखी जा सकती है। यानी दो टॉपिक है अनुज की तरफ से, कॉपर और लेड। कॉपर बेचे 669 रुपए पे, 675 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 660 के टारगेट के लिए, और लेड भी बेचने की सलाह है। बिटपन, आप क्या बेचना पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में? हाँ, बेस मेटल में मैं सोच रहा हूँ जिंक भी बेचना चाहिए, क्योंकि अभी एनर्जी कॉस्ट कम होने से थोड़ा ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर है सप्लाई साइड की तरफ से एज ए कमोडिटी। तो और जो डिमांड कंसर्न है चाइना, तो ये मुझे लग रहा है कि जो सबसे वीकेस्ट अभी लिंक लग रहा है मुझे जिंक। तो जिंक इज ऑल्सो सेल ऑन ए पुल बैक 262 इस सब के आसपास अगर मिलता है तो वी कैन गो फॉर ए सेल। 264 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, और 264.50 स्टॉप लॉस रहेगा। 258 का टारगेट रह सकता है।
और जिस तरह से अनुज ने भी बताया था कि कोई भी पुल बैक आता है तो कॉपर में भी मेरे हिसाब से एक सेलिंग आएगा, लेकिन वो ड्रास्टिक सेल ऑफ नहीं, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 654 655 तक मार्केट पॉसिबल है कॉपर में। तो बेस मेटल के लिए एज एवरीवन से आई एम आल्सो इन द सेल साइड। पर लेड के अलावा जिंक भी आप बेच सकते हैं। जिंक को 262 पे बेचे 258 के टारगेट के लिए, 264 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जरूर लगा लीजिएगा। अब रविंद्र जी, अब एल्युमिनियम रह गया, ये भी करीब करीब 1% कमजोर है। एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या है, और क्या एल्युमिनियम भी आज शॉर्ट कर ही जाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि सारे बेस मेटल्स में एक प्रेशर दिखाई दे रहा है और आई थिंक एल्यूमिनियम विल आल्सो नॉट बी स्पेयर्ड, और हो सकता है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस 201.50 202 तक आ सकते हैं। तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसमें 206.70 207 का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास आई थिंक एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से 1-1.5 रुपये ऊपर आता है तो शॉर्ट करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो अराउंड 203.50 का होगा, विच माइट एक्सटेंड टिल 201.50। सो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एल्यूमिनियम। ये मैंने सारे ही काउंटर आज आपको बेचकर यहाँ पर जाने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम नवंबर का सबसे हॉट कमोडिटीज, लगातार यहाँ पर तेजी दिखी। 88-8900 के आसपास का ग्वारगम नवंबर के महीने में 12,000 के ऊपर चला गया। ग्वार सीड 4500 से बढ़ के 5,800 के आसपास चला गया, और जो हायर लेवल था वो तो 6,000 के ऊपर का भी था। और आज भी देखिए, हालांकि आज ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन अनुज जी क्या लग रहा है इन स्तरों पर ग्वार सीड और ग्वारगम में आज जो मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है? देखिए, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मार्केट ने ये पिछले 3-4 दिनों में गिरावट ली है, एक रिट्रेसमेंट लिया है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास ये आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेवल वाइज मुझे लगता है कि 5650 अच्छा काउंटर एक लेवल रहेगा, जहाँ पे ग्वार सीट में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5450 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट हमें लगता है कि अगेन 5,900 6,000 तक देखने को मिल सकता है। तो धीरे धीरे रिट्रेसमेंट जोन में आ रहा है, जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव ट्रेंड कन्वर्ट नहीं है। तो 5650 के आसपास मेरी सलाह रहेगी कि ग्वार सीट में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वारगम की बात करें तो मुझे लगता है कि ग्वारगम के अंदर भी करीबन 11,700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल होता है, जहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ग्वार सीट ग्वारगम में थोड़ा डिप आने पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। और 100 रुपये अगर ग्वार सीड अगर गिरे 5,650 के आसपास दिखे तो यहाँ पर वापस से आप खरीदारी की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अब कॉटन सीड और कॉटन केक की बात कर लेते हैं। दोनों पर ही आज दबाव है। जिस तरह से अराइवल का दबाव बना है उसका असर यहाँ पर भाव पर भी देखने को मिल रहा है। इंसीडीएक्स कपास में भी करीब करीब 3% की गिरावट है। कॉटन सीड ऑयल का देखिए करीब 2% नीचे 2,800 तक फिसल के आ गया। अनुज जी क्या लग रहा है, कॉटन सीड और कॉटन केक क्या आज बेचकर ही जाना चाहिए? देखिए, कॉटन सीड ऑयल के मुझे लगता है कि काफी बड़ा था। हमने ऑलमोस्ट 2880 के लेवल आते हुए देखे थे। इस काउंटर में काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी है। नीचे करीबन 2200 तक ये काउंटर आया था, उसके बाद से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो नो डाउट कि अभी भी इसके अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे रहेगा। अगर भाव नीचे करीबन 2750 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा। देखते हैं 2800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 2740 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है 2880 का गेन आपको टारगेट देखने को मिलेगा, और 2880 अगर ब्रेक होता है तो जल्दी ही मुझे लगता है कि 3,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो काउंटर कॉटन सीड ऑयल केक का तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। पिछले 2 दिनों में थोड़ी गिरावट आई थी, बट जो रिकवरी इसने ली है यहाँ पर वो एक सपोर्ट जोन बना लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट 2880 का रहेगा। 2880 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो हम फिर 3,000 के टारगेट को देख सकते हैं। कॉटन केक आपको खरीदने की सलाह है 2,880 के टारगेट के लिए। जो करंट जो बिकवाली आई है यहाँ पर आपके लिए बाइंग का मौका दिख रहा है। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं पे समेटते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटफन आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स भी शेयर किए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत